Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are fine and well. We during online class grade 5 subject science 8th February 2021. Students take out your science workbooks and open chapter number 3. जैसे कि हमने दो चैप्टर पढ़ लिए थे, आज चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग भी और एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो गई थी, तो इसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बारे में हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कर ली थी कि मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, उनके अंदर चेंजेस किस तरह से आती हैं, ठीक है, ये सब पढ़ा। तो स्टूडेंट्स आपके जो है वो पेज नंबर 29 पे ये कुछ वर्कशीट है आपकी, वर्कबुक पे आपको नजर आ रही होगी इस इमेज में स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व द पिक्चर बिलो एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस डेमोंस्ट्रेटेड इन ईच सिचुएशन। आपने ये जो पिक्चर्स यहाँ पर बनी हुई हैं उनको ऑब्जर्व करना है और सामने कॉलम में इनके प्रोसेस लिखने हैं कि इनके अंदर क्या क्या सिचुएशन आपको नजर आ रही है, जैसे कि ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स इन सनलाइट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ अ ग्लास। उसके बाद है थर्ड वन अ स्नोमैन turning into liquid water। उसके बाद है a strawberry into in the ice। तो इन सब की आपने जो है वो एक्सप्लेनेशन लेनी है, इट्स योर होमवर्क, आपने ये खुद से करना है। उसके बाद आ जाते हैं आपके एक्सरसाइज में। क्वेश्चन आंसर है आपके एक्सरसाइज में। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। आपने मैटर की तीन स्टेट्स को डिस्क्राइब करना है। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ईच स्टेट। आपने जो है वो एक डायग्राम की मदद से हर स्टेट की जो अरेंजमेंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है हर मैटर की स्टेट में वो बतानी है। सबसे पहले है सॉलिड। Solids have a definite shape and volume. In solids, particles have a strong force of attraction that hold them close to one another. They are tightly packed together and cannot move freely but only vibrate. अब आपने जो है वो क्या करना है, ये पूरा आंसर आपने प्रैक्टिस शीट पे लिखना है। ये आंसर ए, ठीक है, प्रैक्टिस शीट पे लिखना है क्योंकि आपके जो स्पेस गिवन है वर्कबुक में उसमें ये पूरा नहीं है, क्योंकि एक एक मैटर की स्टेप को हमने डिस्क्राइब किया है। तो सॉलिड क्या है, डेफिनेट एक बाकायदा एक शेप होती है सॉलिड की, एक वॉल्यूम होता है। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वो पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और टाइटली पैक्ड बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक जगह और वो मूव नहीं कर सकते, बट वो सिर्फ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ सॉलिड के नीचे आपने एक सर्कल फॉर्म में डायग्राम बनानी है, उसके अंदर अपने स्मॉल पार्टिकल्स बनाने हैं। जैसे कि आपको याद होगा हमने लेक्चर के दौरान ये मैंने एक्सप्लेनेशन की थी आपको, तो उसी तरह से आपने पार्टिकल्स जो है वो ड्रॉ करके विद द हेल्प ऑफ पेंसिल्स ये डायग्राम बनानी है और पार्टिकल्स इस तरह से बनाने कि जो आपस में जुड़े हो और टाइटली पैक्ड हो, और उसके नीचे लिख देना है सॉलिड। ये आपकी हो जाएगी सॉलिड की स्टेट। उसके बाद है लिक्विड। लिक्विड क्या है, लिक्विड इज अ टाइप ऑफ मैटर दैट हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम बट डज नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप। The particles in liquid are also close to one another, but they are not tightly packed together due to weak force of attraction. Liquid भी एक मैटर की टाइप है, एक स्टेट है जिसका एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट शेप नहीं होती। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्लोज तो होते हैं बट एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड नहीं होते, क्योंकि अंदर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होती है। अब यहाँ पर आपने क्या काम करना है, लिक्विड के अंदर आपने एक डायग्राम बनानी है सर्कल फॉर्म में, उसके अंदर पार्टिकल्स इस तरह से बनाने हैं कि जो क्लोज हो बट पैक्ड ना हो, एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो। तो वो आपकी डायग्राम जो है वो क्या करेगी, शो करेगी लिक्विड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। उसके बाद है गैस। गैस इज एन एयर लाइक स्टेट ऑफ मैटर। गैस जो है वो एयर की तरह मैटर की एक स्टेट है, सूरत है, दैट हैज नाइदर अ डेफिनाइट शेप नॉर वॉल्यूम, जिसकी ना शेप होती है ना वॉल्यूम होता है। गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, यानी कि गैस के पार्टिकल्स को जितना स्पेस मिलता है वो उतना स्प्रेड हो जाते हैं और उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी बहुत कम होती है, ठीक है। यहाँ तक हमारा आंसर ए कंप्लीट हुआ। आंसर ए आपने प्रैक्टिस शीट पे लिखना है और आंसर बी भी आपने प्रैक्टिस शीट पे लिखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन के नीचे इतना स्पेस नहीं है कि वहाँ पर जो है ये आंसर आपका पूरा आ सके। तो
आंसर बी क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड एवापोरेशन। बॉइलिंग और एवापोरेशन में फर्क क्या है? सबसे पहले आप हेडिंग देंगे बॉइलिंग और दूसरी तरफ हेडिंग देंगे एवापोरेशन, बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो बॉइलिंग का फर्स्ट पॉइंट क्या है, बॉइलिंग इज एन अननेचुरल प्रोसेस where the liquid gets heated up and vaporized due to continuous heating of the liquid। बॉइलिंग जो है अननेचुरल है, यानी नेचुरल कुदरती एक प्रोसेस नहीं है। बॉयल जैसे कि आपको पता है घरों में हम पानी को जो है वो बॉयल करते हैं, तो इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक अननेचुरल प्रोसेस है जिसको हम जिसके जरिए क्या है हम हीट अप करते हैं लिक्विड को, लिक्विड चीज को, और फिर उसके जरिए वाटर वेपर्स बनते हैं जो कि कंटिन्यूअस हीटिंग जब लिक्विड को मिलती रहती है तो कंटिन्यूअस जो है वो वेपर की फंक्शन होती रहती है। एवापोरेशन का जो है वो इसका बॉइलिंग का अपोजिट पॉइंट एवापोरेशन, उसमें क्या है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये कुदरती अमल है दैट अकर्स व्हेन द लिक्विड फॉर्म चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म। ये एक कुदरती अमल है जिसमें लिक्विड की जो एक स्टेट होती है वो गैसेस में बदलती है। जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि आप एक बाउल में पानी भरें और वो पानी भर के जब आप एक खुले एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो वो पानी आप कुछ आवर्स के बाद उसको जो है वो देखेंगे तो वो उस पानी की जो क्वांटिटी है वो आपको कम दिखेगी, क्योंकि वो वेपर्स की सूरत में सनलाइट की जो रेजेस पड़ते हैं तो उसके उसमें जो है वेपर की सूरत में वो पानी जो है वो एवापोरेट हो जाता है। तो ये क्या है, एक नेचुरल अमल है, उसको सन की हीट मिल रही है, हम हीट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बॉइलिंग का सेकंड पॉइंट, बॉइलिंग इज फास्टर। बॉइलिंग का अमल बहुत तेजी से होता है, कैन अकर थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर जो है वो लिक्विड बॉइल होता रहता है। एवापोरेशन का अमल बहुत स्लो होता है, अकर्स ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो सरफेस होता है उससे स्टार्ट होता है एवापोरेशन का अमल, तो अपर सरफेस। ठीक है, उसके बाद थर्ड है इन बॉइलिंग। बॉइलिंग के अंदर क्या होता है, बबल्स प्रोड्यूस, आपने देखे होंगे पानी के ऊपर बबल्स बनते हुए, बबल्स प्रोड्यूस एंड डज नॉट रिजल्ट इन कूलिंग, और वो एक कूलिंग उसका जो है वो कूल नहीं होता वो वाटर। इसके अंदर क्या होता है, एवापोरेशन, बबल्स प्रोड्यूस एंड लीड्स टू कूलिंग, बबल्स जो बनते हैं और वो क्या हो जाता है, कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड एवापोरेशन। उसके बाद है क्वेश्चन सी, हाउ मैटर चेंज इट्स स्टेट, मैटर अपनी स्टेट को कैसे बदलता है, स्टेट एन एग्जांपल फ्रॉम योर डेली लाइफ। आपने जो है वो मैटर अपनी स्टेट को कैसे बदलता है, आपने इसकी एक एग्जांपल ली है अपनी डेली लाइफ में से देखते हुए, रोजमर्रा की जिंदगी में से। इसका आंसर है मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट बाय लूजिंग और गेनिंग हीट। मैटर जो है वो अपनी सूरत को तब बदलता है, मैटर की कोई भी फॉर्म, जब वो हीट को या फिर लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं। जैसे आपको पता है ये वाटर, वाटर को जब आप फ्रीज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो आइस बन जाता है। आइस को जब आप जो है वो बाहर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो दोबारा से जो है वो लिक्विड बन जाता है, एक वाटर की सूरत में जाएगा। तो ये क्या है, लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ हीट। All the process involved in these changes are interlinked and reversible। इस अमल में जितना भी प्रोसेस हो रहा है इन चेंजेस में, वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। यानी कि रिवर्सिबल कैसे, कि वाटर को आप दोबारा से वाटर को आइस बना सकते हैं, आइस को दोबारा से आप वाटर बना सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे ये लिखी हुई है, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू लिक्विड स्टेट। उसके बाद आपके पास ये आंसर, आप आंसर सी जो है आप अपने क्वेश्चन के नीचे इस आंसर को लिख सकते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन ब्रीफली, एक्सप्लेन ब्रीफली सब्लिमेशन। सबसे पहले क्या है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन को पढ़ लेते हैं। नॉट ऑल सॉलिड्स मेल्ट अपॉन हीटिंग, some solids convert directly into gas without changing into liquid form। सारे सॉलिड्स जो है वो हीट के जरिए मेल्ट नहीं होते, कुछ सॉलिड डायरेक्टली गैस सूरत में, गैस की सूरत इख्तियार कर लेते हैं बजाय लिक्विड बनने के। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, इस अमल को कहते हैं सब्लिमेशन। ड्राई आइस अ सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जरिए की आइस बनती है एक सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इट इज यूज्ड इन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रांसफर होती है रेफ्रिजरेटर्स में होती है, जो कि चीजों को ठंडा रखती है, टू कीप थिंग्स फ्रोजन। एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल जो हमारे पास टेम्परेचर होता है उसमें वो आइस जो है वो मेल्ट नहीं होती, बट चेंजेस इनटू अ गैसियस स्टेट डायरेक्टली। लेकिन वो डायरेक्टली किसमें, गैसेस में, जो आपको नजर आ रही होती है गिवन वाटर आइस के ऊपर से, उस फॉर्म में जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है। उसके बाद आ जाता है डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है, एट एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर व्हेन द वाटर वेपर इन द एयर comes into contact with object like the window well, it turns into ice instantly without ever forming liquid water। यहाँ पर forming liquid water आएगा।
डिपोजिशन ऑफ गैस पार्टिकल्स। जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पर बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे वाटर वेपर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप देखेंगे तो वो बहुत कोल्ड टेम्परेचर में वो आइस फॉर्म में चेंज हो जाएगी बजाय लिक्विड के, लिक्विड वाटर बनने के। तो इस प्रोसेस को, ये जो गैस की डिपोजिशन होती है, गैस पार्टिकल्स की और आइस बनते हैं, उसको कहा जाता है, उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन डी। क्वेश्चन डी है व्हाट हैपेंस व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन डी हमने लास्ट जो है वो स्लाइड में किया है। आप जो है जहां क्वेश्चन डी का क्वेश्चन लिखा होगा वहीं आपने इसका आंसर लिखना है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, एक्सप्लेन इट विद पार्टिकल मोशन। जब किसी भी सब्सटेंस को आप हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल्स के जो हरकत होती है, वो मूवमेंट होती है, किस तरह से होती है, तो हमने ये बताया। हीटिंग अफेक्ट्स पार्टिकल मोशन। हीटिंग से, गरमाइश देने से जो है वो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो किस तरह से होती है। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस एंड दे स्टार्ट टू मूव फास्टर एंड फास्टर। जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो है वो, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो तेजी से मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है, दिस क्विक मोशन वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इस जो है वो ये जो तेजी से हरकत होती है पार्टिकल्स की किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो उससे क्या होती है, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाती है और पार्टिकल्स के जो है वो क्या होते हैं, एंड कॉज दी सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट। और उससे क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट जो है वो बदल जाती है। तो वो ये जो जितना भी आपका काम है, आप इसको प्रॉपर तरीके से अपनी वर्कबुक्स में लिखेंगे नीट एंड क्लीन राइटिंग में। एंड काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट टिल सैटरडे 17 अप्रैल 2021। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।